नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्तिक मास के बारे में, यानी कि कार्तिक महीने के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम खास बात करेंगे कि कार्तिक के इस महीने में हमें तुलसी से लेकर और किन चीज़ों का दान करना चाहिए, इसका महत्व, और साथ में हम जानेंगे कि तुलसी की पूजा इसमें क्यों करनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू पुराण के अनुसार हर माह की अपनी अलग विशेषता होती है, लेकिन कार्तिक मास की महिमा बहुत ज़्यादा है। और हिंदू पंचांग का 8वां महीना कार्तिक का होता है। और इस साल कार्तिक माह की शुरुआत 21 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 19 नवंबर तक रहेगी। और इसी द्वारा स्कंद पुराण में कार्तिक मास के महत्व को विस्तार से बताया गया है। उसमें कहा गया है कि कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है और सतयुग के समान कोई युग नहीं है। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण में कहा गया है कि वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस महीने की काफ़ी महत्वता है और इस महीने को रोगनाशक मास भी कहा जाता है। और वहीं कार्तिक मास को सद्बुद्धि, लक्ष्मी और मुक्ति प्राप्त कराने वाला मास भी कहा जाता है। और इस महीने में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है और इस माह में किया गया पूजा पाठ पापों से मुक्त करता है और मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं कि इस महीने में आपको क्या कार्य करने से पुण्य फल मिलता है। पहला है, ब्रह्म मुहूर्त में ही करें स्नान। तो कहते हैं कि कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी यमुना नदी में ब्रह्मपुत्र मुहूर्त में स्नान करना बहुत लाभकारी होता है और इस स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। और इस पुण्यदायी मास में महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और कहते हैं कि यह स्नान कुंवारी या शादीशुदा महिलाएं दोनों ही कर सकती हैं। ये दोनों के लिए विशेष शुभ माना गया है। और ग्रंथों में कहा गया है कि अगर आप नदी के जल में स्नान करने में असमर्थ हो तो नहाने के लिए आप किसी भी पवित्र नदी के जल को अपने पानी में मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। दूसरा है, आपको ज़रूर करना चाहिए तुलसी पूजन। तो हिंदू धर्म में तुलसी पौधे का महत्व बहुत ज़्यादा है और तुलसी पूजा वैसे तो पूरे साल की जाती है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी की पूजा या आराधना को विशेष महत्व होता है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में तुलसी को रोगहर भी कहा गया है और कहते हैं कि तुलसी यमदूतों के भय से मुक्ति प्रदान करती है। और पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक तुलसी के सामने दीपदान करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए तीसरी हम बात कर लेते हैं, दीपदान का महत्व। कहते हैं कि इस पूरे मास में प्रतिदिन किसी पवित्र नदी, तीर्थ स्थल, मंदिर या फिर घर में रखी हुई तुलसी के पास दीप दान करना चाहिए और इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और बताया गया है कि दीप दान शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित रूप से किया जाता है। और कहते हैं कि दीप दान करने से घर का ही नहीं बल्कि जीवन के सारे अंधेरे भी दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में धन्य धान से भर देती हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे आखिरी चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ की, जो कि है कि आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए और उन चीज़ों का महत्व क्या है। तो कार्तिक मास में कुछ चीज़ों को दान करने का विशेष महत्व होता है और कहते हैं कि पूरे महीने किसी ब्राह्मण या फिर ज़रूरतमंद को दान करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। और इस महीने में तुलसी दान, अन्न दान, गाय दान और आंवले का पौधे का दान करने का विशेष महत्व होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।